नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत देखेंगे हम कक्षा 8 विषय गणित। इसमें हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 34। देखिए पेज नंबर 36 से लेकर 38 तक, जिसमें 34, 35 और 36 वर्कशीट पर हम कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 34 है, इसमें दिया है कोणों का वर्गीकरण। तो आइए हम इसे बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कोणों का वर्गीकरण, वर्कशीट क्रमांक 34। तो देखिए यहाँ देखें और समझें। उदाहरण स्वरूप दिया है, देखिए यहाँ पर कोणों की माप दिया है। देखिए यहाँ पर अधिक कोण है, समकोण है, कोणों के प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ कोणों के जो प्रकार दिए हैं, इनके चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, कि कोण, अधिक कोण क्या है, समकोण क्या है। देखिए इनकी आकृति कैसी होती है, इसे आप समझ सकते हैं। तो आइए इसी के आधार पर हम देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए हैं, ऊपर बने डॉट ग्रिड में से किन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर कोई कोण की आकृति बनाइए तथा तालिका में लिखे एवं कोण को रंगीन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो डॉट ग्रिड दिया है, इसमें आपको 3 बिंदुओं को लेकर यहाँ पर जो ऊपर आकृति हैं, इसके समान आकृतियाँ आप बना सकते हैं और यहाँ पर तालिका में लिखेंगे। जैसे कि देखिए आकृति फर्स्ट, यदि आपने आकृति फर्स्ट इस प्रकार से बनाया है 3 बिंदुओं को लेकर, देखिए 3 बिंदुओं को लेकर समकोण आकृति है, तो यहाँ आप लिख देंगे, उसका कलर लिख देंगे, उपयोग किया गया कलर लाल और कोण का नाम है समकोण। इसी प्रकार से देखिए दूसरी आकृति यदि आपने बनाया है, उसमें आप कलर पेन लगा देंगे। तो देखिए काला पेन यदि आपने इससे आकृति बनाई है तो उसे काला लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कोण का नाम न्यून कोण। इसी प्रकार से अन्य जो आकृतियाँ बनाई हैं आपने, देखिए इस प्रकार से पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति, पांचवी आकृति, इस प्रकार से आप यहाँ पर आकृतियों के नाम देकर उनके अलग अलग कलर आप यहाँ पेंसिल के आधार पर बना सकते हैं और उनके कलर के नाम लिख सकते हैं और कौन कौन से कोण हैं उसे भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण, अधिक कोण, संपूर्ण कोण, इनकी आकृति आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप इन आकृतियों को देखकर यहाँ डॉट ग्रिड में आकृतियाँ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 34 को हम बहुत ही सरल तरीके से तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 34 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं। देखिए वर्कशीट क्रमांक 35। देखिए बच्चों यहाँ दिया है कोणों की पहचान। तो आइए अब हम इसके माध्यम से कोणों की पहचान समझेंगे। देखिए यहाँ दिया है, देखें और समझें। अभ्यास के रूप में यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, इसे समझेंगे हम। दी गई घड़ियों में दोनों सुइयों के बीच के कोण को पहचान कर लिखिए। अधिक कोण या न्यून कोण या समकोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण। तो यहाँ देखिए कोणों के नाम बताना है। यहाँ जो घड़ी में यहाँ चित्र बना हुआ है, इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा कोण है। जैसे देखिए यहाँ पर 9 बजकर देखिए कितने मिनट है, 50 मिनट है। देखिए तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इस आकृति में देखिए 2:30 है, तो इसमें कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो कोण है, ये कौन सा कोण बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। इसी प्रकार से अन्य आकृति में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 4:10 है, तो इसमें न्यून कोण बनेगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें 3 बजा है, समकोण बनेगा। देखिए और यहाँ पर देखिए इस घड़ी में अधिक कोण बना हुआ है, तो इस प्रकार से आप यहाँ कोणों के नाम लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए अन्य आकृति में देखिए यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण है, देखिए, और इसमें देखिए संपूर्ण कोण है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सरल कोण है। तो ठीक है बच्चों, देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो यहाँ आकृति बनी हुई है घड़ियों में, सुइयों के बीच जो कोण है, इनको पहचान कर आपको इन कोणों के नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर कोण की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 35 को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 36। देखिए इसमें बहुत ही सरल तरीके से हम इसे
समझेंगे। देखिए आकलन 6 कोणों की समझ के लिए दिया है। देखिए देखें और समझें। यहाँ प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए तो दिया है प्रश्न, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग खालिस्तान है। तो उनके मापों का योग, देखिए संपूरक, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है। इसी प्रकार से देखिए यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि पूरक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खालिस्तान होते हैं। तो रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रैखिक युग्म लिख देंगे। इसी प्रकार से दिया है अगला, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा खालिस्तान होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, देखिए यहाँ आकृति दी गई है। इस आकृति में हम देखेंगे, उपरोक्त आकृति में से निम्नलिखित की पहचान कीजिए। देखिए आसन कोणों की 5 युग्म की पहचान करना है, तो आपको आसन कोण बताना है। देखिए इस प्रकार से आप आसन कोण बता सकते हैं। AOB, देखिए यहाँ पर AOB एक कोण ये, और इसी प्रकार से देखिए BOC दूसरा कोण। देखिए इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं BOC और कोण COD आसन कोण है, और इसी प्रकार से कोण DOE और कोण EOA ये भी क्या है, आसन कोण है। तो इस प्रकार से आप आसन कोण यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इनके युग्म इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए शीर्षाभिमुख कोण के 2 युग्म बताइए, तो शीर्षाभिमुख कोण के भी आप 2 युग्म इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए शीर्षाभिमुख कोण देखिए यहाँ पर दिया है कोण AOB, कोण AOB, और इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, DOE। देखिए DOE, और इसी प्रकार से देखिए DOB ये देखिए इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, AOE। तो इस प्रकार से आप शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आसन कोण के 5 युग्म में ये देखिए 2 युग्म और बना सकते हैं आप। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आकृति को देखकर आसन कोण के युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के युग्म अर्थात जोड़े आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सरल तरीके से हम इस वर्कशीट को भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ वर्कशीट क्रमांक 36 दिया है, तो इसे हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 34, 35 और 36 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।